बच्चों बच्चों आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान जिसका पेपर 27 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। उसका हमने गेस्ट पेपर बना दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक प्रश्न यह शामिल है कि आणविक कैंची किसे कहते हैं या रासायनिक चाकू किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल है बच्चों, ठीक है। चलिए इस प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों अध्ययन प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि यह आणविक कैंची क्या है या रासायनिक चाकू क्या है। तो बच्चों आणविक कैंची कपड़ा काटने वाला कैंची नहीं है। आणविक कैंची बच्चों एक एंजाइम है, ठीक है, जो डीएनए के खंडों को काटता है, डीएनए के खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। और वह जो एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए का खंड किया जाता है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिसे हम आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो समझ में आया कि आणविक कैंची या रासायनिक चाकू क्या है। यह एक एंजाइम है और उस एंजाइम का नाम क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब हम देखते हैं बच्चों कि प्रतिबंधन, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि इसका नाम अर्थात इस एंजाइम का नाम प्रतिबंधन क्यों पड़ा। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं क्या किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें ही, ठीक है, इनको खोजा गया। तो जो आपकी बैक्टीरिया है, मान लीजिए यह आपकी बैक्टीरिया है, अर्थात यह आपका जीवाणु है और इस जीवाणु का अपना जो है क्या है, डीएनए है, यह आपका डीएनए है, ठीक बच्चों। और यह जो बैक्टीरिया जो जीवाणु है बच्चों, इस पर जो है वायरस या विषाणु कह सकते हैं, विषाणु। और यह जो विषाणु वायरस है, विषाणु वायरस जो है उसको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। यह बैक्टीरियोफेज होता है बच्चों, विषाणु का एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और इस तरह से यह बैक्टीरियोफेज होता है। तो जब यह बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणु, ठीक है, या बैक्टीरिया पर यह जो आक्रमण करता है, तो क्या करता है, यह जो है अपना डीएनए क्या करता है, इसमें स्थानांतरित कर देता है। इस तरह से यह जो है अपना डीएनए इसमें स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। और जो प्रतिबंधन, ठीक है, एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है, यह क्या करता है, यह जो है आपका विषाणु या वायरस या बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए आया, इस डीएनए के क्या करते हैं, छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। कौन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिससे जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है इसका ग्रो या इसका विकास नहीं हो पाता। इसको ग्रो या विकास के लिए क्या करता है, प्रतिबंधित करता है, इनके विकास को रोकता है। इसलिए इस एंजाइम का नाम पड़ा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। प्रतिबंधन अर्थात प्रतिबंधित करता है इनके ग्रो को, इनके विकास को, इनके वृद्धि को, इसीलिए इस एंजाइम का नाम पड़ा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। ठीक बच्चों, चलिए अब यह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम जो है क्या करता है, ध्यान रखिए बच्चों, यह जो है डीएनए का खंड करता है, डीएनए को तोड़ता है, काटता है। और इंसुलिन में हमने देखा था अगले वीडियो में, अगर आपने न देखा हो
तो पहले बच्चों वह वीडियो जाकर देख लें कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, तकनीकी क्या होता है, और पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से किस तरह से हम इंसुलिन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों हमने देखा था उस वीडियो में कि यह जो जीवाणु है, ठीक है, और यह मानव सेल था। मानव सेल की एक कोशिकाएं थी जिसमें इसका डीएनए था और यह डीएनए था, और एक वृत्ताकार डीएनए था जो प्लाज्मिड डीएनए था। तो करते क्या है बच्चों इसमें कि यही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करते हैं, हम इनको काट कर, ठीक है, जो मानव सेल में जो अग्नाशय था उस सेल में जो इंसुलिन पाया जाता है काट कर अलग कर देते हैं। तो इनके इंसुलिन को अलग कर लिया, और जो आपका यह प्लाज्मिड वाला डीएनए है इनको भी उसी एंजाइम से, उसी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से इसको भी काट कर क्या कर लिए, अलग कर लिए। ठीक है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम जिसको आणविक कैंची कहते हैं या रासायनिक चाकू कहते हैं, इसकी सहायता से ही हम डीएनए की खंडों को काटकर अलग करते हैं। अब एक और एंजाइम होता है जिसकी सहायता से इन दोनों डीएनए को हम जोड़ते हैं, और उसका क्या नाम है बच्चों, उस एंजाइम का नाम है लाइगेज एंजाइम। क्या नाम है, लाइगेज, लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम क्या करते हैं, इस वाले डीएनए को और इस वाले डीएनए को इस तरह से हम जोड़ पाते हैं। इसको इस तरह से कर दें जिससे इसमें अंतर स्पष्ट हो बच्चों। तो यह जो लाइगेज एंजाइम है, इस लाइगेज एंजाइम की सहायता से ही हम जो है प्लाज्मिड डीएनए को और इंसुलिन डीएनए को जोड़ पाते हैं, इससे लाइगेज एंजाइम से। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं यह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, यह कार्य क्या करता है। तो बच्चों यह क्या करता है, जो आपका डीएनए है, डीएनए खंडों की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा, यह डीएनए के खंडों को काटता है। तीसरा, डीएनए खंडों के विशेष स्थानों की पहचान करता है, और वह विशेष स्थान क्या है अभी हम पढ़ेंगे, पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या है अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। तो वह एक विशेष स्थान की खोज करता है और होस्ट में, ठीक है, वांछित डीएनए इच्छित डीएनए को स्थानांतरित करता है। कौन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, होस्ट में। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, ठीक है, कुछ विशेष स्थानों पर ही यह कट करता है, काटता है। वह विशेष स्थान क्या है बच्चों, उनके विषय में हम देखते हैं। तो वह जो विशेष स्थान है बच्चों, उस विशेष स्थान को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछ सकता है कि यह पैलिंड्रोम क्या है। तो पैलिंड्रोम बच्चों डीएनए का, ठीक है, वह जो है चाहे वह 5' से लेकर 3' वाला सिरा हो, चाहे 3' से 5' वाला सिरा हो, अर्थात डीएनए का बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, दोनों को चाहे बाएं से पढ़े या दाएं से पढ़े, दोनों को पढ़ेंगे तो वह एक समान दिखाई देगा। ऐसे को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। जैसे मलयालम, जैसे मलयालम, ऐसे को हम कहते हैं मलयालम। इसको जो है बच्चों चाहे आप बाएं से दाएं पढ़े तब भी मलयालम पढ़ा जाएगा, अब चाहे आप दाएं से बाएं पढ़े तब भी मलयालम ही पढ़ा जाएगा। उसी तरह से नयन, नयन, नयन को बच्चों चाहे इधर से पढ़े तब भी नयन पढ़ा जाएगा, और इधर से पढ़े बच्चों तब भी नयन ही पढ़ा जाएगा। तो बच्चों प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम एक विशेष स्थान की, डीएनए का एक विशेष स्थान का, अर्थात एक विशेष नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम का पता लगाता है।
ठीक है। और वह जो विशेष अनुक्रम है नाइट्रोजनी क्षारों का, ठीक है, जो बाएं से भी पढ़े तो वही, दाएं से भी पढ़े तो वही, उस स्थान को मलयालम जैसे या नयन जैसे ऐसे को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। बाएं से भी पढ़े तो, ठीक है, जिसको रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, प्रतिबंधन साइट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसको। पैलिंड्रोम को हमने देख लिया। तो जैसे जो आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है वह कई प्रकार का होता है, जैसे इको R1 होगा, हमने देख लिया, ठीक है। जैसे सेकेंड होता है, वह कई प्रकार का थर्ड होता है। इस तरह से अनेक जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम होता है, और सबका जो है नाइट्रोजनी क्षारों का एक विशेष अनुक्रम होता है, और उस विशेष जो है स्थानों की पहचान करके ही वहां से ही वह काटता है सबका। तो हम बात करते हैं इको R1 की। अगर हम एक उदाहरण दें इको R1, तो इको R1 क्या करता है कि जो आपका G A A T T C, अगर हम एक उदाहरण दें इको, ये बच्चों ये 5 डैश से 3 डैश वाला सिरा है। अब यहां से देखिए बच्चों C T T A G, यह बच्चों 3 डैश से 5 डैश वाला सिरा है। इसको देखिए, अगर हम 5 डैश से 3 डैश सिरा की ओर पढ़ रहे हैं अर्थात इस तरह से पढ़ रहे हैं, तब भी G A A T T C, और यदि हम इसको इधर से भी पढ़ रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो भी देखिए वही है C। अब इसको चाहे इधर पढ़िए C T T A A G, इधर से पढ़ेंगे देखिए G A A T T, तो भी देखिए वही है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हम अगर इधर से पढ़ रहे हैं इधर से बाएं से, तभी देखिए G A A T T C। अगर हम इसको दाएं से पढ़ रहे हैं तभी G A A T T, अर्थात बाएं से पढ़ेंगे तब भी वही पढ़ा जाएगा, और दाएं से पढ़ेंगे तब भी वही पढ़ा जाएगा। यह नाइट्रोजनी क्षारों का एक विशेष अनुक्रम होता है और इसी की पहचान करता है, और यह विशेष स्थानों पर कट करता है। और ये जो G और A है इसके बीच ये कट करता है। इको R1 क्या करता है, इको R1 इसके बीच में कट करता है, विशेष स्थानों पर G और A के बीच में। यहाँ पे देखिएगा तो G A है, यहाँ है, तो यह आएगा और इस तरह से G A के विषय में इसके बीच में कट करता है। तो G और A के विषय में यह कट करता है, इनके बीच में यह कट करता है। अर्थात अगर हम इसको देखें तो ये G होगा और G के नीचे यह वाला साइड हो जाएगा, और C T यह कट करता है, इनके बीच में यह कट G होता है। अर्थात अगर हम इसको देखें, ठीक है, इस तरह से यहाँ से ऐसे जो आपका G वाला साइड कटा है तो G से C, इसी तरह से यह वाला साइड जो है तो इसके साथ जो है आपका G जुड़ा होगा, और इसके साथ इस तरह से यह साइड बन जाता है। इस तरह से बच्चों आपका G वाला साइड कटा है तो इस तरह से यह साइड बन जाता है, यह वाला साइड। अब यहाँ यह ऊपर G होगा और नीचे आपका जो है C T T A, ऊपर वाला साइड आएंगे तो ऊपर वाले में किस तरह से होगा देखिए, तो ऊपर वाले में बच्चों इस तरह से यह साइड बनता है, ऊपर वाले में इस तरह से। तो ऊपर वाले में यह बचा बच्चों तो A A T T C, इस तरह से यह साइड बनता है। तो इस तरह से बच्चों इसको काटते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसको काटते हैं A T T C। तो यही इको R1 का उदाहरण रहा। तो इको R1 है इस तरह से जो G A A T T C या G A A T T C, एक विशेष अनुक्रम को पहचान करके यह काट देता है। इस तरह से जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है, ठीक है, विशेष स्थानों पर काटता है, इस तरह से नहीं कहीं भी काट दिया करके। तो इस तरह से जो है यह DNA का जो खंड है उसके छोटे छोटे भाग और छोटे छोटे खंड करते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। इसको आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहा जाता है का जो खंड है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए एक चीज और, कभी कभी इसका अंतर भी पूछ सकता है। इसको आणविक कैंची प्रतिबंधन एक होता है आपको एंडो, चलिए बच्चों यहाँ एंडोन्यूक्लिक एंजाइम कभी कभी, और ध्यान रखिए एंडो की प्रतिबंधन
एक एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम और एक होता है बच्चों एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है बच्चों इन दोनों में अंतर पूछ सकता है कि इन दोनों का एक अंतर लिखिए। तो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम और एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम में क्या अंतर है दोनों में बच्चों? एंडो माने बीच में, दोनों का उसके अंदर, जैसे यह डीएनए का खंड है, यह आपका डीएनए का खंड है, इस तरह से बच्चों एंडो माने बीच में, यह डीएनए का खंड है, जैसे यह डीएनए का खंड है, यह आपका डीएनए का खंड है, इस तरह से। ठीक बच्चों, तो क्या करता है देखिए, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को बीच से काटेगा, या यहाँ से काटेगा या यहाँ से काटेगा, बीच से काटता है, अर्थात उसके अंदर के सिरों से काटता है। कौन? एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, डीएनए को बीच से काटेगा। एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है, वह डीएनए खंडों को बीच से नहीं बल्कि डीएनए खंडों को उनके सिरों से कट करता है, उनके सिरों से कट करता है। जब उनके सिरों को कट करेगा तो उसे डीएनए खंडों को एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम जब बीच से कट करेगा, उनके सिरों से कट करता है, उनके सिरों से कट करता है। तो ये जो बच्चों आपका रहा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, उसके विषय में आपसे टिप्पणियां पूछ सकता है। लघुत्तरी प्रश्नों के विषय में भी इससे पूछ सकता है। और भी प्रश्न बच्चों जो आपको समझ में नहीं आ रहा है बायो में, आप कमेंट कर सकते हैं, उनके विषय में भी हम आपको बता देंगे। लघुत्तरी तो चलिए बच्चे में भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको, आपका पेपर अच्छे से हो, समझ में नहीं आ रहा है बायो में, साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों हम आपको बता दें।